Assalamu alaikum. My name is Nimra Batul, and my roll number is 7. I am from B.Ed 1.5, third semester, and the topic which I'll present today is the role of teacher in intellectual and social development. First of all, let's go through the introduction. Um, we will see two parts of this topic: the role of teacher in intellectual development, and the second one is role of teacher in social development. Let's start with a role of teacher in intellectual development. टीचर जो है वो स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को और सोशल बिहेवियर को शेप करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ क्या होती हैं एक स्टूडेंट की, जिनको टीचर शेप कर रहा होता है। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ वो कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं जिनके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में यूटिलाइज़ करना पड़ती हैं अपने सराउंडिंग वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी जो कम्युनिकेशन है, डेली की कम्युनिकेशन है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये जो हमारी बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स में लेट्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है कि डेली लाइफ में हमें अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो हम उसके जो सॉल्यूशन हैं वो ख़ुद अपनी एबिलिटीज़ के थ्रू, अपने जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग है, तो हम लोग डिसाइड भी खुद कर रहे होते हैं कि जो है वो हमें किस जो है वो ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, ये जो है वो हमारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं। टीचर जो है वो स्टूडेंट को नॉलेजेबल बनाता है, उसकी थिंकिंग स्किल्स को पॉलिश करता है और उसको सिखाता है हाउ टू इंटरैक्ट पॉजिटिवली विद सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचर का रोल क्या है इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग की बात करूं तो टीचर जो है वो प्राइमरी जो सोर्स होता है वो होता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को इंड्यूस करे स्टूडेंट्स में। वो कैसे? लेट्स से हम क्लास की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अपने क्लासरूम की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उसमें टीचर होता है, उसमें स्टूडेंट्स होते हैं और उसमें सराउंडिंग्स हमारी जो हैं वो होती हैं। तो एक एनवायरनमेंट होता है हमारा क्लासरूम का। उसमें अगर टीचर एक लेक्चर डिलीवर कर रहा है, लेट्स से एक टॉपिक पे जो है वो टीचर लेक्चर दे रहा है, और मैं एग्जांपल लेती हूँ कि टीचर जो है वो लर्निंग के टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर कर रहा है। अब उसमें टीचर ने लेक्चर मेथड यूज़ नहीं करना कि बस सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ख़ुद से ही बताए कि ये चीज़ें हैं लर्निंग में, ये थेरीज़ हैं, ये डेफिनेशन है, ये ऐसे नहीं। टीचर जो है वो क्रिटिकली थिंक करवाए स्टूडेंट से। हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं कि जैसे लर्निंग की डेफिनेशन है और हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 20 स्टूडेंट्स की है। तो जो 20 स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट से टीचर जो है वो लर्निंग की डेफिनेशन का पूछे। तो लर्निंग की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास एक पूल ऑफ आंसर्स जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, 20 स्टूडेंट्स का आंसर कलेक्ट हो जाएगा, जिससे हम लर्निंग के डेफिनेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टीचर को हर स्टूडेंट के आंसर को इनकरेज करना चाहिए और जो है वो लर्निंग की डेफिनेशन के बिल्कुल क्लोज टू लेके जाना चाहिए स्टूडेंट्स के आंसर्स को। तो जो है वो इससे हमारे पास वास्ट कॉन्सेप्ट एक लर्निंग का डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह करके क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो स्टूडेंट से टीचर करवाता है ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स पॉलिश हों, उसकी नॉलेज जो है वो बिल्डअप हो। टीचर जो है वो क्यूरोसिटी और क्वेश्चनिंग भी डेवलप करता है स्टूडेंट्स में। टीचर, जैसे मैंने पहले बात की कि टीचर का लेक्चर मेथड नहीं होना चाहिए, टीचर का जो है वो स्टूडेंट्स को भी इंगेज करना बहुत ज़रूरी है अपने टॉपिक में। और वो कैसे कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स में क्यूरोसिटी डेवलप करवाए, उनसे क्वेश्चनिंग करवाए उस टॉपिक पे, ताकि उनका जो है वो नॉलेज बिल्डअप हो उस टॉपिक से रिलेटेड।
तो टीचर जो है वो बड़े मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए उस टॉपिक के बारे में, स्टूडेंट्स को इंगेज करे, और स्टोरी टेलिंग जैसे होती है उस तरीके से अगर टॉपिक को पढ़ाए तो स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चनिंग भी करेंगे, स्टूडेंट्स क्यूरोसिटी भी डेवलप करेंगे, और उन वो इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो उनका जो है वो नॉलेज की रिटेंशन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुली हो पाएगी। फिर उसके बाद टीचर जो है वो नॉलेज तो प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे क्रिटिकली थिंक करवा के, क्यूरोसिटी डेवलप करवा के, क्वेश्चनिंग करवा के, तो नॉलेज तो बिल्डअप कर रहा है टीचर एक स्टूडेंट का। और इसके अलावा टीचर जो है वो लर्निंग रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जिससे स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। अब लर्निंग रिसोर्सेज में क्या आ जाता है कि वो फिज़िकल बुक्स आ जाती हैं, डिजिटल बुक्स आ जाती हैं, और ऐसे कुछ मैगज़ीन्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, कोई डिजिटल रिसोर्सेज हो गए, उनका लिंक हो गया, कोई रिसर्च हो गई। तो इस तरह करके टीचर जो है वो लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट, ताकि एक टॉपिक पे जो है वो स्टूडेंट की जो है डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सके। फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टीचर जो है वो डेवलप कर रहा होता है। वो कैसे कि एक प्रॉब्लम है तो टीचर जो है वो वहाँ पे एज अ गाइड या फैसिलिटेटर एक्ट करे, कि स्टूडेंट को ही बोले कि इसके हर पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, और उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लगता है वो इम्प्लीमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो जो है टीचर यहाँ पे भी क्रिटिकल थिंकिंग को इंड्यूस कर रहा होता है स्टूडेंट्स में, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट करें और ख़ुद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें, ताकि सिमिलर एक्सपीरियंसेस इन फ्यूचर जो है वो इस एक्सपीरियंस के थ्रू वो डील कर सकें। तो ये भी जो है वो एक क्रिटिकल जो थिंकिंग है उसकी स्किल भी डेवलप हो रही है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं। क्रिएटिविटी लीड्स टू इनोवेशन एंड इनोवेशन लीड्स टू क्रिएटिविटी। तो टीचर जो है वो दोनों चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है, क्रिएटिविटी को भी और इनोवेशन को भी। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात की तो वहाँ पे भी पॉसिबल सॉल्यूशन स्टूडेंट ने खुद फाइंड आउट किए, अपना बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन भी खुद सेलेक्ट किया, तो ये स्टूडेंट की क्रिएटिविटी हो गई। क्रिएटिविटी उसने की, और इससे जो है वो उसमें इनोवेशन आई, कि उसने एक नया वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो लर्न किया, और फिर वो सिमिलर एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये है टीचर का रोल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। अब हम इसका अगर थेरेटिकल बैकग्राउंड देखें, थेरेटिकल बैकग्राउंड में जो है वो हम कुछ रिसर्चर्स को देखते हैं, साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं, जिन्होंने इस चीज़ पे बात की, टीचर का जो रोल है लर्निंग में और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। तो वाइगॉट्स्की थ्योरी क्या कहती है? वाइगॉट्स्की थ्योरी ने दो कॉन्सेप्ट दिए। वाइगॉट्स्की एक रिसर्चर था, एक साइकोलॉजिस्ट था, जिसने अपनी थ्योरी दी। उसने दो कॉन्सेप्ट्स दिए। उसने एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा स्कैफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या था कि उसने कहा कि दिस इज़ द गैप बिटवीन व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद द हेल्प। कि ये एक गैप है जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कोई एक्टिविटी खुद परफॉर्म करे, या फिर वो एक्टिविटी वो खुद परफॉर्म करने के बजाय विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स परफॉर्म करे। मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या हैं यहाँ पे? कि टीचर्स जो हैं वो मोर नॉलेजेबल अदर हैं, सीनियर्स जो हैं वो मोर नॉलेजेबल अदर हैं, हमारे पीयर्स जो हैं वो मोर नॉलेजेबल अदर हैं। तो जो लोग उस टॉपिक पे कमांड रखते हैं, उस टास्क पे, उस एक्टिविटी पे कमांड रखते हैं, उनकी हेल्प के साथ अगर वो स्टूडेंट उस टास्क को परफॉर्म करेगा तो उसमें जो है वो मास्टरी आएगी। तो जब तक उस टास्क पर स्टूडेंट को मास्टरी अचीव ना हो जाए तब तक ये गैप रहता है, और जब मास्टरी अचीव कर ले स्टूडेंट तो जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर की ज़रूरत नहीं रहती, और वो अपना टास्क खुद परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो गैप है ये फिल आउट करने की ज़रूरत होती है, और ये गैप टीचर फिल आउट करता है या मोर नॉलेजेबल अदर में कोई भी हो सकता है, पीयर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम टीचर की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने कहा स्कैफोल्डिंग भी एक टर्म है, एक प्रोसेस है
स्कैफोल्डिंग क्या है कि टेम्परेरी सपोर्ट है इन द फॉर्म ऑफ हिंट्स, टूल्स एंड इनकरेजमेंट, कि जो टीचर देता है कि जब तक कि स्टूडेंट को उस टास्क पे, उस टॉपिक पे मास्टरी अचीव ना हो जाए। तो ये भी एक टेम्परेरी सपोर्ट होती है। जब तक कि मास्टरी अचीव ना कर ले, ये टेम्परेरी सपोर्ट स्टूडेंट लेता रहता है। तो फिर उस पे उसको जो है वो मास्टरी अगर अचीव हो जाए तो फिर ये सपोर्ट जो है, ये स्कैफोल्डिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। देन प्याजे ने कहा कि जी लिटिल साइंटिस्ट हैं चिल्ड्रंस, जो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, खुद एक्सप्लोर करके तो अपना वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बिल्डअप कर रहे होते हैं। इसमें टीचर का क्या रोल है? टीचर का ये रोल है कि टीचर लेक्चर मेथड यूज़ ना करे कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, बल्कि ऐसे जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट करे जिसमें उसके कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हों एक बच्चे के या एक स्टूडेंट के। तो अपने वो करंट बिलीव्स को चैलेंज करे और न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करे, और उन न्यू एक्सपीरियंसेस से अपने मेंटल स्कीमास को बिल्टअप करे, और फिर वो मेंटल स्कीमास जो है वो न्यूली डेवलप्ड होंगे तो वो अपनी सिमिलर सिचुएशंस के लिए उन मेंटल स्कीमास को यूटिलाइज कर सकता है। ये प्याजे ने कहा था। एक तो लिटिल साइंटिस्ट की बात की और दूसरा जो है वो कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट्स को चैलेंज करने की बात की। फिर उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो कौन सी होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। तो इसमें इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड आ जाता है कि टीचर खुद स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करे, उनको ग्रुप डिस्कशन करवाए, उनके जो है वो पीयर्स के साथ उनकी डिस्कशन हो। तो यहाँ पे यहाँ पे भी मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ इंटरेक्शन और इंटरेक्टिव जो है एक्टिविटीज़ हों तो स्टूडेंट के पास एक वास्ट नॉलेज बिल्टअप होता है। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में भी जैसे वो स्टूडेंट जैसे टीचर है वो 3 से ज़्यादा का ग्रुप जो है वो बनाता है एक टॉपिक के लिए, एक असाइनमेंट के लिए, एक एक्टिविटी के लिए, एक टास्क के लिए। तो उस पर भी फिर स्टूडेंट्स आपस में जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं और आंसर कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और अपना जो है वो एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपना नॉलेज बिल्डअप कर रहे होते हैं स्पेसिफिक जो है वो टास्क से रिलेटेड। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले लर्निंग रिसोर्सेज की बात की कि टीचर लर्निंग रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, इसी तरह एबीएड्स भी टीचर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है ताकि स्टूडेंट की बेटर लर्निंग हो। उसके बाद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जो आंसर बेस्ड एक्टिविटी स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, तो ये है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इसमें भी टीचर एज अ गाइड और फैसिलिटेटर एक्ट करता है। फिर उसके बाद है कॉन्टीन्यूस फीडबैक और असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को टीचर एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे, कि जो है वो टीचर स्टूडेंट्स की लेकनेस को भी आइडेंटिफाई करे और उसकी स्ट्रेंथ का भी उसको बताए। तो ये होता है एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर जो है वो बहुत एक्टिवली जो है वो एक्सप्लोर करे उसकी परफॉर्मेंस को, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो उसका, और असेसमेंट के भी ऐसा वे होना चाहिए कि टीचर आइडेंटिफाई करे कि कहाँ पे स्टूडेंट जो है वो लेक कर रहा है और कहाँ पे उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बिल्टअप हो गई है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सोशल डेवलपमेंट होती क्या है। सोशल डेवलपमेंट है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करें कि उन्होंने दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, दूसरों के लिए एम्पैथी कैसे डेवलप करनी है, टीम वर्क कैसे परफॉर्म करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्टअप करनी है, और रिस्पेक्ट कैसे देनी है दूसरों को, या डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस को कह लें या डाइवर्सिटी ऑफ टास्क को कह लें। तो ये सारी चीज़ें सोशल डेवलपमेंट में आती हैं। अब इसमें टीचर का क्या रोल है? टीचर का ऐसे रोल है कि टीचर जो है वो कोऑपरेशन और टीम वर्क को सपोर्ट कर रहा है।
जैसे मैंने पहले बात की कि एक हमारी क्लास का इन्वायरमेंट होता है, उसमें टीचर इंटरेक्टिव मेथड भी यूज़ कर रहा है, इंक्वायरी बेस्ड मेथड भी यूज़ कर रहा है, ग्रुप डिस्कशन मेथड भी यूज़ कर रहा है। तो डिफरेंट जो वे ऑफ टीचिंग है वो यूज़ करके टीचर कॉपरेशन भी सिखा रहा होता है एक टॉपिक के नॉलेज के साथ साथ, और टीम वर्क भी सिखा रहा होता है कि कैसे स्टूडेंट्स ने आपस में परफॉर्म करना है, आपस में बिहेव करना है, रिस्पेक्ट कैसे देनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए। तो फिर ये चीज़ें टीचर गाइड करके एक कोऑपरेशन और टीम वर्क को प्रमोट कर रहा होता है। इसके अलावा रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर डेडलाइंस दे रहा होता है स्टूडेंट्स को ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने अपने टास्क को लेके, और अपने जो टास्क है वो टाइमली परफॉर्म करें। इससे स्टूडेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्टअप होती है। और रिस्पेक्ट भी जैसे कि मैंने कहा कि आपस में कैसे बिहेव करना है, तो स्टूडेंट एक जो है वो गाइडिंग रूल्स फॉलो कर रहा होता है टीचर के। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो बिल्टअप हो रही होती हैं टीचर की गाइडेंस के थ्रू, के आपस में कैसे आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है। राइट एंड रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन टीचर गाइड करता है। फिर पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है वो टीचर क्रिएट करता है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी बने, स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स भी हों, स्टूडेंट अपने टास्क भी परफॉर्म करे, स्टूडेंट की नॉलेज भी बिल्डअप हो, और जो है वो स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो कंस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी बने। फिर उसके बाद स्टूडेंट के कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो टीचर मैनेज करता है। तो दो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो उनका कोई कन्फ्लिक्ट है, उसमें राइट एंड रॉन्ग साइड ऑफ द कन्फ्लिक्ट बता के टीचर जो है वो सॉर्ट कर सकता है स्टूडेंट के कन्फ्लिक्ट को, और जो स्टूडेंट गलती पर हो उसको मॉरली गाइड कर सकता है कि बेटा दिस इज़ द रॉन्ग वे एंड दिस इज़ द राइट वे। तो इस तरह करके कन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट राइट भी हो उसको भी गाइड करता है कि इवन इफ़ यू आर राइट, तो आपने जो है वो इस स्टूडेंट को, दूसरे स्टूडेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। तो इस तरह करके जो कन्फ्लिक्ट्स मैनेज होते हैं, इसमें दोनों में जो है वो एक रिस्पेक्ट का जो है एलिमेंट है वो टीचर उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, और जो है वो सोशली जो बेटर ह्यूमन है उसको बिल्टअप कर रहा होता है। फिर उसके बाद आता है कि टीचर एज अ रोल मॉडल। तो टीचर जो है वो रोल मॉडल है अपने स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हों या चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो। टीचर एज अ रोल मॉडल ही स्टूडेंट के सामने जो है वो प्रेजेंट हो रहा होता है। स्टूडेंट उसको एज अ रोल मॉडल ले रहे होते हैं। स्टूडेंट टीचर से का नॉलेज जो है वो उसको देख के भी इंस्पायर होते हैं, उनकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के इंस्पायर होते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देख के इंस्पायर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको रोल मॉडल बनाती हैं एक स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट के बिहेवियर्स को, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को, रिस्पेक्ट को, डिसिप्लिन को, ऑनेस्टी और काइंडनेस, इन सारी चीज़ों को जो है वो शेप कर रहा होता है अपने एक्शंस के थ्रू। तो कंक्लूजन भी जो है वो यही है कि एक टीचर जो है वो एक प्राइमरी गाइड है, प्राइमरी सोर्स है इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंट जो स्टूडेंट की हो रही होती है उसमें। टीचर जो है वो स्टूडेंट को नॉलेजेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें एक टीचर जो है वो स्टूडेंट को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से गाइड कर रहा होता है, अपने एक्शन से या अपनी कम्युनिकेशन से। तो इसमें हम फिर यही कहेंगे कि प्राइमरी सोर्स है टीचर इंटेलेक्चुअल और सोशल डेवलपमेंट का। दैट्स द कंक्लूजन एंड दैट्स ऑल about the topic from my side. Thank you so much.